हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का द पंडित का मॉक टेस्ट है CGL 26 के लिए, उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस वीक का जो ओनली बोर्ड का मॉक टेस्ट है उसके मैथ के क्वेश्चन भी सोल्व कराए हैं। आप वो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है और लाभ 25% से बढ़कर कितना हो जाता है, 50% हो जाता है, बोला गया क्रय मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई। कैसे करेंगे? देखिए, हमने मान लिया भाई जो सेलिंग प्राइस है अपना 100 है, ठीक है, 100 है। और देखिए पहले केस में जो प्रॉफिट हो रहा है 25% हो रहा है, तो वही मैं क्या बोल सकता हूँ, जो CP अपना कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। आगे बोला गया कि विक्रय मूल्य 20% बढ़ा दिया, तो ये बढ़कर कितना हो गया, 120 हो गया, 120। और साथ ही क्या बोला गया, जो लाभ है पहले 25% हो रहा था, अब 50% हो गया। अगर लाभ 50% हुआ है तो मैं अगर यहाँ से जाना चाहूँ CP पे वापस, तो क्या करेंगे, ये 1/2 होता है। और प्रॉफिट की बात कर रहा तो 3/2, ठीक है। तो अगर मैं इसके रिवर्स मल्टीप्लाई कर दूँ 2/3 से, तो अपना CP आ जाएगा। आप देखेंगे 3 चौक 12, तो कितना आ गया, यहाँ से 80 आ गया, ठीक है। अब देखिए पहला हमारा जो CP था 80 था और अभी भी 80 है, तो CP में क्या हो रहा है, नो चेंज, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, C अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। बोला गया 52 ताश के पत्तों की एक मानक गड्डी से यादृच्छिक रूप से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों पत्ते लाल हैं या दोनों पत्ते चित्र वाले हैं, फेस कार्ड हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए जो रेड होते हैं अपने कितने होते हैं, इसको करेंगे हम किससे, वेन डायग्राम से। थे कैसे करेंगे, इसको हम बना लेते हैं अपन इस तरह से, ठीक है। ये अपना रेड हो जाएगा, इधर फेस कार्ड हो जाएंगे। आपको पता है कि जो रेड होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। 52 में से 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। और टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। 12 में से फेस कार्ड 6 होते हैं लाल और 6 होते हैं काले। अब देखिए रेड की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो कॉमन जो एरिया आ रहा अपना, इसमें 6 रहे होंगे, इसमें क्या होगा, 6 में क्या रेड भी होंगे और अपने फेस कार्ड भी होंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई क्या बोला गया है, 2 पत्ते निकाल जा रहे हैं पहली बात तो 2 पत्तों में से दोनों लाल होंगे, तो 26 में से 2 कैसे निकालेंगे, 26 में से कितने 2 में सिलेक्ट करने प्लस, और यहाँ क्या बोला गया 12 में से, या फिर 12 में से कितने सेलेक्ट करने, 2 सेलेक्ट करने। लेकिन हमारे पास क्या है, ये जो एरिया है कॉमन आ गया है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 6 में से 2, है ना। 6 में से हमें 2 माइनस करने पड़ेंगे, और ये किसके बराबर होगा, सॉरी ये अपन में क्या होगा, 52 में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, टोटल 52 होते हैं, इसमें से हम निकालेंगे 2, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे भाई, 26 गुणे 25/2, ठीक, प्लस का कितना, इसका कैसे करेंगे 12 गुणे 11/2 माइनस 6 गुणे 5/2, और इधर क्या आ जाएगा नीचे बट्टे में, यहाँ आ जाएगा 52 यानी 52 गुणे 51/2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से अगर मैं सारे 2 कैंसिल कर दूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे ये कितना आ गया अपना 25 650 हो जाएगा। ये यहाँ से कितना है 650 आ गया, 650, और ये कितना हो गया 132 हो गया, 132 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ जाएगा अपना कितना 650, और ये आपका इसमें 132 में 30 गया तो 102 बचा, तो 752 हो जाएगा, हैं 752 आ गया, 752 हो गया। और नीचे क्या रहेगा अपना, नीचे रहेगा 52 गुणे 51, ऐसा रहेगा। तो अगर मैं इसको 4 से काट दूं, तो 4 से कट रहा है, तो 4 एकन 4, बचा कितना 3, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, और बचा कितना 3 और 4 अट्ठे 32, 188 हो गया, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 13 चौके 52, तो देखिए हमारा जो फाइनल आंसर आया क्या निकल गया 188 अपॉन 13 एकन 13, 13 पंजे 65 और 1 66, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला गया ए और बी दो लोग हैं, क्या बोला गया 30,000 और 50 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद में ए ने 10,000 रुपये और जोड़ दिए तथा बी ने पूंजी का 5वां हिस्सा निकाल लिया। बोला गया वर्ष के अंत में टोटल लाभ 48,000 रुपये, तो एक ऐसा बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे, ए मैं इधर रख लेता हूँ, बी इधर रख लेता हूँ। पहली बात मैं यहीं से रेशो निकाल लेता हूँ उसका, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3, ये अपना 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसने लगाया 3 हिस्सा और इसने लगाया 5 हिस्सा, ठीक है। बोला गया 4 महीने बाद ए ने 1 हिस्सा और जोड़ दिया, यानी 4 महीने तक तो ये लगा रहेगा, ठीक। अगर 1 से जोड़ दिया तो इसके बाद टोटल हिस्सा कितना हो गया, जो पूंजी का है वो 4 हो जाएगा। इसको अगले 8 महीने के लिए उसने लगाया होगा, ठीक है। और ये 5 जो हिस्सा है इसका, ये 4 महीने तक लगा रहा। आगे बोला गया बी ने एक 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा 5 का 1/5 5 हो जाएगा, सॉरी 5 का 1/5 1 हो जाएगा। तो 1 निकाल लिया बाहर, बचा कितना 4 बचा। इसको इसने लगाया होगा 8 महीने के लिए, ठीक है। तो बोला गया टोटल लाभ 48,000 है। रेशो ले लेंगे यहाँ से, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3 और 4 दूनी 8, ये 11 हो जाएगा ए का, और बी का कितना हो जाएगा 5 और 8 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। तो देखिए ए का कैसे निकालेंगे हम, ए का कैसे निकालेंगे भाई, टोटल जो प्रॉफिट है अपना 48,000, इसकी वैल्यू कितनी है 11 और 13 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और हमसे ए का पूछा गया है तो 11 कर लेते मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे यहाँ कितना 2,000 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 11 दूनी 22, तो जो ए को मिलेगा कितना मिलेगा 22,000 रुपये, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में से 22,000 रुपये मिलेगा ए को, तो बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये है तो बहुत इजी, लेकिन मैं जब इजी तभी है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो, इसलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख कर लाया हूँ ऑलरेडी, ताकि टाइम आपको बच जाए। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें कि मान लीजिए हमारे पास में ए प्लस बी का जो सम है 90 डिग्री है, उस केस में अपने पास ये कुछ सिचुएशन बनती हैं, कंडीशन बनती हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर होता है 1 के, और tan a इंटू tan b 1 होगा। इस तरह आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। तो इसमें एक चीज़ देखेंगे आप नीचे आके कि देखिए साइन a बराबर कॉस b, ये कब होता है जब हमारा a प्लस बी 90 है। तो मैं अपोजिट जा सकता हूँ, हमारे पास क्या है साइन a प्लस कॉस b दिया है, तो मैं इससे यहाँ पे ऊपर भी आ सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ a प्लस बी 90 रख दूंगा, ठीक है। तो a क्या अपना x है, b अपना पूरा ये है, तो आप देखेंगे 3x प्लस 30 बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा। आप देखेंगे 3x बराबर कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x निकल कर आया कितना 20 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है। आपको एक चीज़ पता होगा, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं और तो हमें डिवाइड करना होता है तो पावर हमें से लेस हो जाती हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 की पावर कितना लिखूँगा 6 माइनस का 8 माइनस का 2 हो गया, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया 5 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं √5 की पावर कितना ट्वाइस इंटू -1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 5 की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। आप देखेंगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो 5 से तुलना कर लेंगे, 5 से 5 भी हट जाएगा, बचा क्या n, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आई -1, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, कि अगर हमारे पास 2 लाइन्स हैं, 2 कंडीशन बनती हैं। मान लो इस तरह से 2 लाइन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए M1 है और ये अपना M2 है, तो उस केस में जो अपना रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या होता है M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। m का मतलब स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास 2 लाइन्स हैं वो पैरेलल हैं इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए M1 है और ये अपना M2 है, तो उस केस में क्या होता है अपना M1 इज इक्वल टू M2 क्या होता है, ठीक है। तो जो अपना जो स्लोप होता है कैसे निकालते हैं वो निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालते हैं। तो देखिए मैं दोनों में M1 बराबर M2 रख लूँगा यहाँ पर। भाई ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्वेश्चन में। बोला गया है कि रेखा L1 2 बिंदुओं 1 और A
और 3 5 से होकर गुजरती है। रेखा L2 बिंदुओं 2 2 और 6 6 से गुजरती है। तो L1 और L2 एक दूसरे के समांतर हैं, तो ए का मान बताना है। तो दोनों की हम क्या करेंगे, जो अपनी स्लोप है इक्वल रख देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, देखिए इसमें देखिए, ये इसमें से माइनस करेंगे, किसको, ए को माइनस करेंगे। 5 माइनस 1 क्या करेंगे, 5 माइनस ए अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, और यहाँ क्या करेंगे 6 माइनस 4, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, और इधर क्या करेंगे 6 माइनस 2। ठीक है, आप देखेंगे ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या, ये हट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ए की वैल्यू आ गई 3, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मीन्स ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए बोला गया इसमें कि एक समकोण प्रिज्म का आधार 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म के केंद्र से ऊपर से नीचे तक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खोखला भाग ऊर्ध्वाधर रूप से काटा गया है। प्रिज्म से निकाले गए पदार्थ का आयतन, देखिए ये जो निकलेगा अपना आयतन, ये किसको इक्वल होगा, वो होगा अपना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो क्यूबॉइड की जो हाइट होगी वो इसी हाइट के इक्वल हो जाएगी, और एल क्या हो जाएगी अपनी, एल हो जाएगी 4, बी भी 4 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 4 × 4 × 10, तो कितना आ गया 160। ठीक है, 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि 16 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, 8 का 180 है, अंतिम 8 का एवरेज बताना है। देखिए सम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 180, तो कितना बचा 220 बचेगा, 220 बच जाएगा। अब 220 को अगर 8 से मैं डिवाइड कर दूं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, 8 दूनी 16 बचा कितना, 8 दूनी 16 बचा कितना 6, और 8 7 56, और 8 5 40, तो क्या आएगा आंसर अपना 27.5, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला गया इसमें कि एक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में, बोला गया एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये और 6 वर्षों में 10,000 रुपये आती है। वार्षिक ब्याज दर बतानी है। कैसे करेंगे, देखिए उसको 6 साल में कितनी हो रही है, वो 6 साल में हो रही 10,000। ठीक है, और भाई 4 साल में कितनी हो रही है, 4 साल में हो रही है वो कितनी 8,000 हो रही है। ठीक है, तो करते कैसे हैं, गैप लेते हैं, 2 साल में जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है ये कितना 2,000 का आ रहा है, 2,000 का आ रहा है। ठीक, और 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, ये ब्याज निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं 4 साल की बात करूं, या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो ऊपर वाले को। मान लो भाई 4 साल का मैं निकाल रहा हूँ, 4 साल निकाले तो ब्याज कितना, जब 1 का 1 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ठीक, 4,000 हो जाएगा। अब हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है, मिश्रधन कितना 8,000 है, और ब्याज कितना है अपने 8,000 है, 4,000 है। तो प्रिंसिपल बचा कितना बचा, 4,000 बचा। ठीक है, अब देखिए रेट क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे कैसे, 1 साल कितना 1,000 आ रहा अपना, 1,000 कितने पर आ रहा है, 4,000 पर आ रहा है। तो भैया रेशियो कितना हो गया 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, है ना। 25% अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना करेक्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो। आगे आप देखेंगे ये a² - b² फॉर्मूला बनना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a² - b² लिख सकता हूँ, a² - b² लिख सकता हूँ। ऐसे इसको b² - c² लिख सकता हूँ, प्लस का रहेगा, प्लस का b² - c² लिख सकता हूँ। आप आगे देखेंगे इसको भी ऐसे लिख देंगे हम, प्लस का कितना c² - a², और ये इसको एच टी रख दो। आप कैसे रखेंगे, ab + bc + ca, और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, तो क्या हो जाएगा a² - b² - c²। आप देखेंगे ये a² से अपना ये स्क्वायर कट जाएगा, -b से -b² कट जाएगा, -c² से c² कट गया। तो आप देखेंगे क्या बचा अपना ab + bc + ca माइनस का a² - b² - c²। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ पूरे में से, तो आप देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास में a² + b²
प्लस सी स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, कौन सा इसमें ठीक है बताना है। बोला गया कि दो वृत्त जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं उनकी 3 समान स्पर्श रेखा होती हैं। ड्रॉ कर लेते हैं हम इस तरह से, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये समान है। बोला गया दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बोला गया कि उनकी 3 समान स्पर्श रेखा होती हैं। देखिए ये जो स्पर्श रेखा होगी अपनी टेंजेंट होगी, ये दोनों इक्वल होती हैं आपको पता है, और जो बीच में से एक और गुजरती है इस तरह से, जहाँ से टच पॉइंट है इनका यहाँ से भी गुजरती है एक, और ये भी इन दोनों के इक्वल ही होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। बोला गया ऐसे दो वृत्तों के बीच एक प्रत्यक्ष और 2 अनप्रस्थ, ये उल्टा बोल दिया इसने। इसमें क्या दो हमारी डायरेक्ट होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती है, जबकि इसने क्या बोला, एक डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्स, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए सही है और बी गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। 120 मीटर ऊंचे खंबे 120 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक खंबे के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री हैं। बोला गया खंबे की ऊंचाई और टावर से उसकी दूरी के बीच का अंतर बताना। देखो कैसे करेंगे भाई, ये मान लो टावर है अपना, ये टावर है मान लो, और ये मान लो भाई अपना खंबा है, ठीक है, ये मान लिया हमने खंबा है, ये इनके बेसिस को मैंने यहाँ से ऐड कर दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला गया, इसकी दूरी कितनी है 120 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी कितनी 120 मीटर है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, हमें इसकी हमसे क्या पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई, खंबा कितना अपना ये है, ठीक है, ये अपना खंबा है, ये और ये बेस की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या बोला गया कि एक टावर के ऊंचे एक टावर के शीर्ष से खंबे के शीर्ष का, तो शीर्ष का अवनमन कोण कितना है भाई 30 डिग्री है, ये 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। और क्या बोला गया तथा आधार के अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक कर रहा हूँ ना, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए हमें पता है जब भी 30 और, ध्यान समझो, जब 30 और 60 का रेशियो होता है इस फिगर में, तो हमारा रेशियो क्या होता है इसका 1 और 2 का होता है, ठीक है, 1 और 2 का होता है। तो भाई 3 की वैल्यू अगर 80 है 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब बोले 3 चौक 12, ये 40 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी अपनी 80 हो जाएगी, समझ पाए, सॉरी 180 कर रहा हूँ इसको मैं, ये 80 हो जाएगी है ना, 8 4 12 तभी तो होगा 120। जब ये हमारी इस तरह फेयर बनेगी और एंगल हमारा 30 और 60 के होंगे, तो रेस हमारा 1 और 2 का होता है हमेशा, ठीक है, ये अपना 80 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर 30 है ये, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये 60 हो जाएगा। अब 30 के सामने कितना 40 है, तो 60 के सामने √3 होता है ना, तो 40 √3 हो जाएगा, 40 √3। अब आपको पता है ये यहाँ से जो दूरी है इतनी, और ये नीचे वाली दोनों सेम ही तो हैं, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 40 √3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80 माइनस 40 √3, ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया कि 2 मिश्र धातुओं में कॉपर और जस्ता है, बोला गया कि दोनों समान मात्रा पिलाकर एक अंतिम मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात बताना है। जस्ता और तांबे का है ना, ओहो गेम खेल लिया इसने। देखो क्या बोला गया है, बड़े ध्यान समझो आप, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात कितना है 4 और 1 है। तो लिखेंगे भाई कॉपर और या हिंदी में लिख देता हूँ, तांबा, ये तांबा है और ये अपना जस्ता है, ठीक है, जस्ता है। तो इसमें रेशियो कितना था अपना 4 और 1 का था, ठीक। आगे बोला गया और इसमें 4 और 1 का है,
और इसमें 5 और 2 का है, 5 और 2 का है। देखो वो बोला गया समान मात्रा है भाई, इसका कितना तो समा रहा है 5 आ रहा है और इसका कितना 7 आ रहा है। तो बराबर करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 5 चौक 20 और यहाँ सॉरी 7 चौक 28, 28 होगा इधर। हाँ ये 7 चौक 28, ये 28 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 5 से 5 25 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो अगर इनका मैं रेशियो लेना चाहूँ कितना आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से 53 हो गया, 8 5 13 53 हो गया और ये कितना हो गया अपना 17 हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, जस्ता और तांबे का पूछा गया है, तांबे और जस्ते का नहीं पूछा गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा ना इसका। भाई जस्ते का 17 है और तांबे का 53 है, तो 70 53 कौन सा अपना ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। सी मत मार देना, इसमें बी होगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। देखिए ये इसका मतलब है क्या, इसका मतलब सब डुप्लीकेट, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट बोलते हैं। तो मैं चीज़ आपको रिमाइंड कर देता हूँ। मान लीजिए अपने पास कोई रेशियो है, ए और बी का अपने पास में रेशियो है। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई इनका सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका ले लेंगे अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ठीक है ये होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, सब वो तो क्या होगा क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, ठीक है। अब हमसे सब डुप्लीकेट पूछा गया, सीधी बात है इसका स्क्वायर ले लो भैया, रूट 9 और रूट कितना 16, तो क्या आएगा 3:4 अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। देखो किसी में बोला गया हमसे कि एक विक्रेता 20 रुपये पर केजी और 40 रुपये पर केजी के हिसाब से 2 प्रकार चावल को 3 और 2 के अनुपात में मिलाता है, लेकिन वह गलती से 10% की हानि पर बेच देता है। प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बताना है। देखो भाई कितना हो जाएगा, 20 की रेट से ये 60 हो गया, 60 प्लस ये 40 रेट से कितना 4 दूनी 8 80 हो गया, तो कितना हो गया टोटल 120 हो गया, सॉरी 140 हो गया ना। हाँ कितना हो गया 140 हो गया, ठीक। वो क्या बोल रहा है, इसको गलती से उसको 10% का हानि बेच दिया। जहाँ 10% हानि बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9/10 हो जाएगा, 9/10। और देखिए टोटल रेशियो कितना 5 था, तो हमें 5 से और डिवाइड करना पड़ेगा 1 किलो निकालने के लिए, पर केजी निकालना है ना अपने को। आप देखिए ये हट गया यहाँ से, अगर आप देखेंगे यहाँ से 14 में 126, 14 में 126 बट्टे कितना 5, तो डबल करके एक बार 0 लगा देंगे तो कितना 252 पॉइंट सॉरी 25.2 हो जाएगा ना। नीचे भाई डबल जब 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक बार पॉइंट लगा दो, तो 25.2 अपना आंसर हो जाएगा। ये होगा ना 256, 6 दूनी 12 नहीं 9 चौक 36, 9 1 9 9 और 3 12, 252, ठीक तो है, डी ही होगा उसका आंसर, 15 का आंसर डी ही होगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। सब बोला गया कि 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक आयत और एक समचतुर्भुज निम्न कोण 30 डिग्री को 6 सेंटीमीटर की भुजा के साथ जोड़ा गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखो भाई कैसे करते हैं, किसी को कैसे करेंगे, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है रेक्टेंगल है, जिसकी साइड क्या दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। बोला गया एक समचतुर्भुज है निम्न कोण 30 डिग्री, तो भाई मान लो इस तरह से बनेगा अपना ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये बनाना नहीं आ रहा मेरे से, 1 मिनट रुको, ट्राई करता हूँ फिर से। कोऑपरेट करो थोड़ा सा बस, ठीक है। बोला गया है 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। अब देखिए हमें पता समचतुर्भुज है, तो ये साइड भी सब 6 जो आएंगी इसकी,
ठीक है। तो हमें जो इसका आयत का क्षेत्रफल होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है, तो क्या करेंगे 10 गुणे रेशियो क्यों कर रहा हूँ, हाँ तो अगर मैं आयत का निकालूं तो कैसे करेंगे 10 गुणा 6 कर देंगे और क्या कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर अपॉन साइन थीटा साइन 30 अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे निकाल दे इसका ए स्क्वायर यानी कि कैसे करते हैं मिडिल का एंगल लेते हैं 6 इंटू 6 और साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ऐसे करते हैं ना अपन। तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ से और 6 से 6 कट गया तो रेशियो क्या आ गया अपना 10:3। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति रूट x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 3 घंटे बाद उसने जितनी दूरी चली वह x के समान है। बोला गया कि 6 घंटे के बाद उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, देखो भैया दूरी 3 घंटे में तय कितनी करेगा 3 रूट x करेगा, 3 रूट x करेगा। तो ये किसके बराबर है x के बराबर है। अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ से तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी 9 आ गई। ठीक है 9 आ गई। तो भैया जो अपना जो स्पीड है, स्पीड कितनी आ जाएगी उसकी, कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो भाई 6 से कर दो मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है 3 इंटू कितनी 6 बराबर 18 किलोमीटर है ना। ये अपना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया कि ABC में परिकेंद्र बिंदु O पर स्थित है, भुजाओं की लंबाई ABC हैं, O से दूरियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो वैसे तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही मार्क कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ मैं। अगर ये ट्रायंगल अपने पास में है, मान लीजिए जो अपने वर्टिसेस हैं ABC हैं, ABC और इसके सामने की भुजा मैंने A मान ली, इसके सामने मैंने B मान ली, इसके सामने C मान ली, और ये अपना क्या है परिकेंद्र है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो यहाँ से जो डिस्टेंस होती है सभी कॉन्स की, क्या बोलते हैं उसको, जो सभी अपने अरे क्या बोलते हैं इसको, जो कोने होते हैं इसके, ये इसको सभी जो दूरी होती है यहाँ से शीर्ष सभी शीर्षों से दूरी हमेशा इक्वल होती है, ये आपको पता होगा सर्कम सेंटर के केस में। तो अब देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए आप, O से A की दूरी और O से A की शीर्ष की दूरी गलत है, क्योंकि A कितना अपना यहाँ है, तो ये तो अपना गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए आप O से C और O से A, O से C और O से A, भाई O से C और O से A ये ठीक लग रहा है मुझे, और O से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। बोला गया कि भाई एक दुकान विज्ञापन देती है 4,000 का सामान खरीदने और 500 की मुफ्त छूट पाएँ, तो प्रभावी रेट पर से बताना है। तो रेट परसेंट निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे भैया, इतनी छूट मिल रही है 500 की, कितने पर मिल रही है 4,000 पर, तो कितना हो गया ऐसे 5 अट्ठे 40, 1/8 हो गया, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी अपना करेक्ट हो जाएगा 19 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया इसमें कि भाई 8,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, 3 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, कैसे करेंगे। देखिए 8,000 रुपये है, ठीक है, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, ठीक है, प्लस हो रहा तो 6/5 हो जाएगी। ठीक, 3 साल की बात हो रही है तो हमें क्यूब करना पड़ेगा, तो वही क्यूब कर देंगे इसका हम, कितना हो जाएगा 216 और नीचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे मैं काटूँ पूरे का उसको 8 तो रहेगा 1,000 को काटेंगे 125 से 8 जाएगा तो 8 × 2 64 64 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो चीज़ आप मल्टीप्लाई कर लो, या आप अगर ऑप्शन नज़र मारें तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो भैया मैं यूनिट चेक कर लेता हूँ, 6 चौक 24, ठीक है 24 आ रहा है, जो इकाई का अंक क्या 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया इसमें ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी ए से 20% अधिक दक्ष है। बोला गया बी अकेले द्वारा किए गए कार्य का कितना प्रतिशत करता हो बताना। देखो भाई ये ए है, ये बी है, भैया 20% अधिक है, 20×5 100, यानी ये मैं बोल सकता हूँ जो ए है अगर 5 है तो 6 रहेगा। ठीक है, ये अपने एफिशिएंसी का आ गया रेशियो,
तो हमें पता है ये निकालने इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना आंसर के लिए। तो देखो भाई जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा, तो बी का निकालेंगे आप कितना, कह देंगे 6, टोटल काम कितना 11 है, इंटू कर दें 100, अपना आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे 11 पंजा 55, ठीक, और 11 चौक 44, 11 पंजा 55 और 11 चौक 44, तो कितना आ जाएगा 54.54%। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि परिमेय संख्या किसका उपसमुच्चय है, यानी कि सभी किसमें लाई करती हैं। परिमेय संख्या क्या होती है अपनी, वह संख्या जिनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होती है, क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, अब देखिए, और हाँ परिमेय संख्या क्या है, उस पर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या बोला गया, ये प्लस है, ये धनात्मक पूर्णांक यानी जो प्लस से शुरू होंगी। अब देखिए पी अपॉन क्यू के रूप में तो मैं 7/10 को भी लिख सकता हूँ ना, तो अपनी परिमेय हो जाएगी। तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो हमारी शुरू होती है कहाँ से, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे शुरू होती है। ठीक है ना, अब देखिए फिर से वही कंडीशन लागू हो रही है, तो ये भी, अब ये तो आंसर नहीं है अपना, ये भी आंसर नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जो अपनी 0 शुरू होती हैं, 0 0 1 2 इस तरह शुरू होती है ना। अब देखिए माइनस भी तो एक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये किस में लाई करेगी, रियल नंबर्स में। ठीक है, रियल नंबर में क्या क्या आ जाता है आपका, भिन्न भी आती है, और कोई जो शांत दशमलव होता है वो भी आता है, समझ पाए। अब जिसका हम जो अपनी परफेक्ट संख्या होती है वो उसमें आती है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि यदि एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 10 × 56 बढ़ जाता है। वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या बतानी है। देखो कैसे करेंगे, 4πr² होता है, 4πr², भाई r + 3 करेंगे हम, ये बढ़ा दी उसने, माइनस r² कर देंगे, सॉरी हाँ, माइनस का 4πr² कर देंगे, और ये क्या किसके बराबर है, 1056 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं ऐसे 4π कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो कितना बचेगा अपना, भाई यहाँ 4 × 22/7। ठीक है, अंदर क्या बचा अपने पास में, r + 3 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये बचा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकता हूँ इसको मैं, तो क्या हो जाएगा अपना 2r + 3 हो जाएगा एक बार, और अगली बार क्या हो जाएगा, r से r कट जाएगा और 3 बचेगा। ठीक है, अब बराबर में किसके, 10 56 रख देंगे, 11 से काट लो भाई इससे, 11 2 22, 11 99 और 11 6 66 हो जाएगा। अब 8 से कट जाएगा ये, 8 × 8 और 8 2 16, 12 96, और 3 से काट लूँ इसको मैं यहाँ से, 3 चौक 12। तो आप देखेंगे 2r + 3 कितना आ गया, 4 7 28 आ जाएगा। तो यहाँ से जो r निकल कर आएगा कितना आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा इसमें, 25 आएगा, 25/2, तो कितना आ गया अपना 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, वृद्धि के बाद, तो वृद्धि बाद कितना आता अपना, r प्लस कितना था, 3 था ना, r + 3 था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक हमें ये आंकड़ों का समुच्चय दिया हुआ है, इसमें बहुलकों का गुणनफल बताना है। मोड क्या होता है, जो सब ज़्यादा रिपीट हो जाए। तो भाई हम काउंट कर लेंगे इसमें। देखिए अगर मैं 7 की बात करूं, 7 कितनी बार आ रहा है देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 7 5 बार आ रहा है। अगर मैं 2 की बात कर लूं तो 2 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, यही 5 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बार आ रहा है ये भी। और अब क्या बचा, 9 बचा, 9 कितनी बार आ रहा है, 9 देखेंगे 1, ये तो एक ही बार आ रहा है, तो 9 तो एक बार आ रहा है। अगर मैं 4 की बात कर लूँ, 4 कितनी बार आ रहा है, 1, ये भी एक बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है। 3 कितनी बार आता है, 1 2 3, 1 2 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है अपना भाई, 1 2 और 2 बार ही आ रहा है। तो अब ज़्यादा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 5 देख लो कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 तो अपना एक ही बार आ रहा है।
8 एक बार आ रहा है, तो सीधी बात है सबसे ज़्यादा कौन कौन आ रहा है भाई, 7 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 7 × 2 कितना आ जाएगा 14 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट सवाल दे लेते हैं हम। बोला गया इसमें कि ए, बी और सी 3 संख्या हैं, बोला गया ऐसी हैं कि ए और बी का HCF कितना है, ए है, तो HCF HCF किसका, ए एंड बी का वो कितना है, ए एंड बी का कितना ए है। ठीक है, साथ में बोला गया क्या HCF ऑफ बी एंड सी, हाँ जी, HCF ऑफ बी एंड सी ये कितना है, आप बोल रहे हैं बी है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए आप, जो ए है वो बी का फैक्टर है। ठीक है, अब जो बी है वो सी का ही फैक्टर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो ए है वो सी का ही फैक्टर है, कह सकता हूँ ना। तो सीधी बात है, हम HCF निकाल देंगे इसका, HCF किसका, ए बी सी का पूछा गया, ए बी एंड सी का पूछा गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इससे थोड़ा भी कुछ सीखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकें। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप उस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।